हे एवरीवन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, लास्ट लेक्चर रहेगा। यहां पे अपने को पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़नी है। कौन सी आ जाएंगी? एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके ऊपर गिव रीजन हो गया, एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग दो चीजें करोगे, एक्सरसाइज, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो चीजें करके आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। एटॉमिक साइज से अपन शुरू करेंगे। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ये दोनों सेम चीजें हैं, अलग नहीं होता, सेम चीजें होता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल। मतलब एक बात बताओ, एटम के बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, आपको पता है, और ये समझ लो इसका आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल। तो न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। बस इतना ही कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट पिकोमीटर विच इज इवन स्मॉलर देन नैनोमीटर। तो ये एटॉमिक रेडियस हम पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट इज 1 पिकोमीटर? नैनोमीटर क्या होता है मालूम है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 पिकोमीटर पीएम इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो अपन एटॉमिक रेडियस को, एटॉमिक साइज को पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आई? बिकॉज एटम बहुत छोटा है। हाँ, यहां पे भी दिया हुआ है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर क्या है? 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर हमें ट्रेंड क्या दिखती है? ट्रेंड मतलब क्या? एक पैटर्न। जब हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में उसका एक पैटर्न हमें दिखता है, एक ट्रेंड हमें दिखाई देती है। क्या दिखता है? अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं इन अ पीरियड, एक बात मुझे बताओ, ये आपका पीरियोडिक टेबल है फॉर एग्जांपल ऐसा, ठीक है, और ऐसा नीचे एफ ब्लॉक है, ठीक है, दैट्स ओके। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, मतलब क्या? आप ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट से लेके राइट में अगर आप जाते हो इन अ पीरियड। पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रो, ये आपका पीरियड होता है। 7 पीरियड होते हैं। तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको क्या पैटर्न देखने मिलेगी, ये हमें समझना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। फर्स्ट पीरियड की बात करोगे तो एक ही शेल होता है, सेकेंड पीरियड में 2 शेल होते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। थर्ड पीरियड में 3 शेल होते हैं, फोर्थ पीरियड में 4 शेल होते हैं। तो एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, एंड क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, ठीक है। जैसे लिथियम है, इसमें एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर क्या है इसका? एटॉमिक नंबर 3, 2,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पास 2 शेल हैं, ठीक है। फिर इसके आगे एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम आएगा, 2,2। इसके पास भी 2 शेल हैं, लेकिन एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, शेल सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज द इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट एंड देयरबाय द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। अब आपको मेन कंसेप्ट समझना है। मुझे बताओ, यहां पे एटॉमिक नंबर 3 था, मतलब इसके पास 3 प्रोटॉन है, ध्यान से सुनना, और इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मतलब इसके पास 4 प्रोटॉन है। तो कहना ही से, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, वो बढ़ रहे हैं। इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। क्या हो रहा है यहां पे? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो क्या होता है, जैसे जैसे प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ खींचेंगे, ज्यादा फोर्स के साथ अंदर की तरफ खींचेंगे।
तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो क्या होगा, एटम की साइज थोड़ी सी छोटी होते जाएगी। देखो ध्यान से, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अपना एटम थोड़ा छोटा होते जाएगा लेफ्ट टू राइट। बात समझ में आ रही है? देखो यहां पे ट्रेंड आपको बताता हूं। ये एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8, 9, 10। तो मुझे बताओ, इसमें इधर 3 प्रोटॉन थे, इधर 4 प्रोटॉन है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लेफ्ट टू राइट, यस और नो? लेफ्ट टू राइट। एंड आपको क्या दिख रहा है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर पुल करता है विथ अ ग्रेटर फोर्स, एंड एटम की साइज धीरे धीरे छोटी होते जाती है लेफ्ट टू राइट। ये पहला पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गिव रीजन पूछा जाता है। इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? अब जो भी बच्चे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं स्मॉल बैच में, आरंभ 6 आपके लिए है। फुल टीम ऑफ टीचर, ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, ऑल सब्जेक्ट्स, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों आ जाएगा। संस्कृत भी पढ़ाएंगे हमारे शैलेश सर, ये जो दिख रहे हैं शैलेश सर संस्कृत पढ़ाएंगे, ठीक है। लिमिटेड बच्चे हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा। जूम के ऊपर अपने होंगे डाउट क्लियरिंग, मेंटरशिप, गाइडेंस सेशंस। शुभम सर, गैलेक्सी मैम, मुझे आप देख पा रहे हो बच्चों को गाइड करते हुए, एक एक बच्चे का अपन डाउट क्लियर करते हैं यहाँ पे। लिमिटेड स्टूडेंट अपन लेते हैं, तो पहले 100 बच्चों को ये कूपन मिलता है, 1000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे, ठीक है। 1000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है। लिमिटेड टाइम के लिए कूपन एक्टिव रहेगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, ये दोनों अपने एजुकेशनल काउंसलर्स के नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी पूछना है बैच के रिगार्डिंग, डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखो, अपन ने लेफ्ट टू राइट देखा, अभी हम क्या देखेंगे, डाउन द ग्रुप। मतलब एक ग्रुप में, जैसे ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, तो अगर आप नीचे जाओ, ग्रुप 2 में आप नीचे जाओ, तो आपको क्या ट्रेंड दिखेगा, एटॉमिक साइज में क्या बदलाव आने वाला है। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। चलो, अपन ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एक ही प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम उसके नीचे, देखो हाइड्रोजन के नीचे बैठा है ना यहाँ पे। एटॉमिक नंबर 3, मुझे बताओ, इसके पास 2 शेल हैं, 2 शेल। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, शेल्स बढ़ रहे हैं। इसके नीचे जाओगे, सोडियम आएगा, सोडियम 2,8,1, एटॉमिक नंबर 11। अब इसके पास 3 शेल हैं, ठीक है, 3 शेल्स। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो ग्रुप में, शेल्स बढ़ेंगे, लेकिन आप देखो सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है। हाइड्रोजन के पास एक, लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सब में सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, बराबर है। चलो, तो डाउन द ग्रुप क्या देखने मिलता है, डाउन द ग्रुप क्या देखोगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, नंबर सेम रहेगा उसका, बराबर 1 1 1, सब में 1 है। फिर ग्रुप 2 में देखोगे तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे ग्रुप 2 में। आपको मैंने ये चीज लास्ट लेक्चर में बताई थी बहुत अच्छे से। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। फिर ग्रुप 13 में, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 14 में 4 होते हैं, 15 में 5 होते हैं, 16 में 6 होते हैं, 17 में 7 होते हैं, 18 में 8 होते हैं। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। चलो, तो एटॉमिक साइज में आपको क्या समझ में आया, मुझे एक बात बताओ, यहां पे सिंपल एक लिखूं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाओगे, शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। चलो, तो लेफ्ट टू राइट में आपने क्या देखा, मेरे को बताओ। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेंगे अंदर की तरफ विथ ग्रेटर फोर्स, तो एटम का साइज छोटा 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 होते जाएगा लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एंड अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटम की साइज बढ़ती है।
ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक साइज का कंसेप्ट, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। अब बात करेंगे, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे, यूज योर ब्रेन पावर वगैरह, ये भी अपन सॉल्व करते चलेंगे। बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द पीरियड्स टू विच द अबव एलिमेंट बिलोंग। अब ये ऊपर का जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में आता है बताओ मेरे को। लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये लोग सब लोग किस में आते हैं, सेकेंड पीरियड में आते हैं ना। ये तो आपको लर्न करना है। 1 to 20 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका वैलेंसी, उनका ग्रुप, उनका पीरियड, 1 to 20 एलिमेंट्स का आपको आना चाहिए। अरेंज द अबव एलिमेंट इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। अब इधर सबसे ज्यादा लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है। तो ये बराबर, अच्छा इसको ऐसे लिखो, तो बराबर इसका जो सीक्वेंस है वो तुम्हारे सेकेंड पीरियड जैसा बन जाता है ना। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, तो बराबर सेकेंड पीरियड का सीक्वेंस यहां पे बन जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा है इनका एटॉमिक रेडियस पिकोमीटर में लिया हुआ है, 100, 152, 111, देन 88, 77, 74, 66। चलो, डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस, सेकेंड पीरियड की तरह मैच कर रहा है सीक्वेंस। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम? अब इसमें बिगेस्ट रहेगा ये लिथियम और स्मॉलेस्ट रहेगा ऑक्सीजन, बराबर है। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड? तो सिंपल भाषा में लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट जाओगे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, दैट्स इट। चलो फिर इधर क्या पूछा है, बाय रेफरिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फाइंड आउट द ग्रुप टू विच अबव एलिमेंट बिलोंग। अब देखो सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये सब ग्रुप 1 में आते हैं, अल्कली मेटल्स। अच्छा, ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। चलो इनको भी अपन अरेंज करेंगे। अरेंज द अबव एलिमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो अभी इसमें सबसे छोटा 186 सोडियम दिख रहा है, उसके बाद पोटेशियम 231, फिर 244 रूबिडियम, उस फिर कौन बचा, कितने हैं, अच्छा लिथियम भी था, लिथियम 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 152, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रूबिडियम और फिर सीजियम, बराबर है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। डज दिस अरेंजमेंट मैच विद द पैटर्न ऑफ द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? यस, ग्रुप 1 में ये है ना, हेलिना के आरबीसीज फरार, अपन ने पढ़ा हुआ है, तो बराबर मैच हो रहा है ग्रुप 1 के जैसे। विच ऑफ द अबव एलिमेंट हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम? तो यहाँ पे ये आ गया स्मॉलेस्ट और ये आ गया बिगेस्ट, ठीक है। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप? तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस increases, that's it, डन, इजी। चलो अभी अपन चलते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज वैलेंसी। नोबल गैस की बात करूंगा फटाफट यहाँ पे। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका डुप्लेट कंप्लीट है, मेरे को बताओ, डुप्लेट इज कंप्लीट एंड ये कंप्लीटली स्टेबल है, ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाएगा, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। अपना हीलियम कैसा है, नोबल गैस है, डुप्लेट कंप्लीट है और वो स्टेबल है। फिर मैं बात करूं नियॉन की, एटॉमिक नंबर 10, इसमें न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन।
ये K शेल, ये L शेल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बाहर क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी स्टेबल है, ये भी किसी भी रिएक्शन में पार्ट वगैरह नहीं लेता। ठीक है, बात समझनी है आपको। इनकी वैलेंसी 0 है, ये लोग किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करते, कोई रिएक्शन नहीं करते, मॉलिक्यूल नहीं बनाते, तो इनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या फिर जो वैलेंसी है वो क्या है, 0 है। मुझे बताओ, इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। डुप्लेट में वो स्टेबल है, ऑक्टेट में नियॉन स्टेबल है, तो दोनों कंप्लीटली स्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉन देना है नहीं, लेना है नहीं, वैलेंसी 0, कंबाइनिंग कैपेसिटी 0, बराबर। तो वैलेंसी में होता क्या है, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, या तो डुप्लेट बनाएंगे या तो ऑक्टेट बनाएंगे ताकि वो स्टेबल हो पाए। एंड दैट इज वाई वो लोग रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं या शेयर करते हैं, ताकि वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर पाए एंड स्टेबल बन पाए लाइक नोबल गैस। बात समझ में आ रही है? तो ये पीवाईक्यू में पूछा जाता है कंसेप्ट वैलेंसी का। व्हाट इज वैलेंसी? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन करो, लूज करो या शेयर करो, इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबल गैस के जैसा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो इसीलिए या तो गेन किया जाएगा, लूज किया जाएगा, या तो शेयर किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, एंड वो उसका वैलेंसी बनेगा। ठीक है, चलो, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, सोडियम, अब इसको अगर स्टेबल होना है, देखो एटॉमिक नंबर 11, 2,8,1, इसको अगर स्टेबल होना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या बनेगी, 1 बनेगी, बराबर है। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 2,8,2, अब इसके पास यहां पे एक और यहां पे एक, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अगर अपना मैग्नीशियम लूज कर दे तो वो स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या बनती है, 2 बनती है। ठीक है, सोडियम वैलेंसी 1, मैग्नीशियम वैलेंसी 2, सिंपल कंसेप्ट है। तो इसमें अपने को क्या ट्रेंड मिलेगा, लेफ्ट टू राइट। चलो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, अपन पीरियड 3 की बात कर रहे हैं। तो पीरियड 3 आपका शुरू होता है विद सोडियम, ना मांगो आलू से, पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। अब देखो यहाँ पे सोडियम को स्टेबल होना है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो वैलेंसी 1। फिर मैग्नीशियम 2,8,2, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, वैलेंसी 2। फिर आता है एल्यूमिनियम, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वैलेंसी 3, बराबर है। फिर सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। अब क्या है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता, तो अपना सिलिकॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसकी वैलेंसी 4 बनती है। मुझे बताओ, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, 2,8,4 है, और 4 अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ऑक्टेट बन जाएगा, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करके अपना जो भी कमी है वो पूरा करता है, और वैलेंसी 4 हो जाती है। फिर फॉस्फोरस 2,8,5, ये गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। फॉस्फोरस आयोनिक बॉन्ड भी बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड भी बना सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, वैलेंसी रहेगी 3, 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। फिर सल्फर 2,8,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, आयोनिक कोवैलेंट दोनों बना सकता है, वैलेंसी रहेगी 2। देन आता है क्लोरीन 2,8,7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है, वैलेंसी रहेगी 1। एंड अगेन वी कम टू आर्गन 2,8,8, ऑक्टेट इज कंप्लीट, वैलेंसी हो जाएगी 0। बात समझ में आया? तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है मेरे को बताओ, पहले बढ़ रहा है, 4 तक बढ़ रहा है और बाद में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पहले शुरू में इंक्रीज होता है टिल 4 तक जाएगा, बराबर है, वैलेंसी 4 तक जा रही है, बढ़ रही है और बाद में कम हो रही है। इज दिस क्लियर? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एंड अगर आप डाउन द ग्रुप देखो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अपन इधर फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, हेलिना के आरबीसीज फरार, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, ये पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो क्या होता है,
वैलेंसी रिमेन्स सेम। ये सब लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन भी कर सकता है। हाइड्रोजन लूज भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तीनों चीजें कर सकता है। और डुप्लेट कंप्लीट करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक भी दे देगा, H+ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा भी करता है। फिर ये तो लूज कर लेगा, ये भी लूज करेगा, ये भी लूज करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा, लूज करेगा। तो सबकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी 1 है। डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स सेम। फिर ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 है, ग्रुप 2 में वैलेंसी 2 है, ग्रुप 13 में वैलेंसी 3 है, ग्रुप 14 में वैलेंसी 4 है, ग्रुप 15 में वैलेंसी 3 हो जाएगी। 5 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ग्रुप 15 में वैलेंसी 3 हो जाएगी, ग्रुप 16 में वैलेंसी 2 हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ग्रुप 17 में वैलेंसी 1 हो जाएगी, ग्रुप 18 में वैलेंसी 0 हो जाएगी। इज दिस क्लियर? अब यहां पे ट्रेंड देख लो, लेफ्ट टू राइट वैलेंसी बढ़ती है, 4 तक बढ़ती है और बाद में वापस डिक्रीज होती है, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1 0 तक जाएगा, ग्रुप 18 में 0 हो जाएगा, बराबर। अच्छा, इसको चाहिए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, वैलेंसी 3, वैलेंसी 2, वैलेंसी 1, वैलेंसी 0, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। चलो डाउन द ग्रुप क्या होगा, वैलेंसी रिमेन सेम, ये अपन ने पढ़ लिया। चलो लास्ट कंसेप्ट। अब यहां पर देखो, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, यहां पे 1 to 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 1 to 20 इनका आपको क्या क्या आना चाहिए, इनका एटॉमिक नंबर किसका क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी वैलेंसी, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गई, एंड इनका कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड है। आपको मैंने ऐसा पूछा, एल्यूमिनियम का ग्रुप बताओ और उसका पीरियड बताओ, तो आपको आना चाहिए ग्रुप नंबर 13 है, पीरियड नंबर 3 है, ऐसे करके। मैंने बोला मेरे को कैल्शियम का ग्रुप और पीरियड बताओ, तो ये सेकेंड ग्रुप में आ रहा है, 4th पीरियड में आ रहा है। तो ये पोजीशन आपको आनी चाहिए 1 to 20 एलिमेंट्स की। क्लियर है बात? चलो फिर आते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आइए, चलो मेरे को बताओ, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना। स्टेबल होने के लिए मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और कैटायन बनाते हैं। चलो लिथियम की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 3, 3 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसको ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये वाला। चलो लूज कर दिया, शेल चला गया, तो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2। अब मेरे को बताओ, इसके पास 3 प्रोटॉन है, फटाफट समझ के लो, 3 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक तो दे दिया ना, तो अभी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड ये बन जाएगा लिथियम कैटायन। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया लिथियम कैटायन, और इसको अपन Li+ ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 12 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। तो ये और ये, इन दोनों को क्या करना है, लूज करना है। चलो हटा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब इसके पास क्या है, 12 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर 2+ चार्ज आएगा, 2 प्रोटॉन ज्यादा है तो +2 या 2+ चार्ज आएगा, एंड ये क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैटायन, और उसको अपन कैसे लिखते हैं, Mg2+, बराबर है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एंड ऑल्सो एक और बात बताऊंगा, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं।
इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर बात है? चलो, एंड इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन बनना, दिस एबिलिटी या दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, metals are electropositive, metals lose electron to form cation, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नॉन मेटल की बात करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है 2,6, ठीक है, एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दो, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। मुझे बताओ 8 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? देखो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, नियॉन के जैसा हो गया, नियॉन जैसा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, बराबर। एंड 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो 2- चार्ज आएगा। इसको अपन बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड एनायन, ऑक्साइड एनायन, और उसको अपन O2- ऐसे करके लिखते हैं, बराबर है। चलो फिर फ्लोरीन की बात करेंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7, 9 प्रोटॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 किसके जैसा हो गया, नियॉन जैसा हो गया, ठीक है। और 9 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा। इसको अपन कहते हैं, यहां पे लिखता हूं ऊपर, इसको हम कहते हैं फ्लोराइड एनायन, और उसको अपन लिखते कैसे है, F-, ठीक है, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड। इतना बात समझ में आ गया। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, दे गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाते हैं, एनायन बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। चलो एक और चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं और एनायन बनाते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और एनायन बनाते हैं, और इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी मतलब उनकी एक आदत है। क्या आदत है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं, इसी को अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मेटल्स क्या करते हैं, लूज करते हैं, कैटायन बनाते हैं। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं, एनायन बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एकदम क्लियर बात है। चलो फिर एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे बताऊंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जैसे कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। चलो तो पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 8, चौथे शेल में 2। तो क्या होता है, मुझे बताओ, ये वाला और ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इनको अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये लोग न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए, बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यस और नो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये सब लोग बैठे हैं ना, इधर इतने सारे, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, धक्का मुक्की होती है। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन हो सकता है, धक्का मुक्की हो सकती है? अगर सेम चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो सकता है, इसके और इसके बीच में रिपल्शन हो सकता है, यस और नो। तो यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट, न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है ना, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, वो लोग अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस खींचने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियस पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा थोड़ा धक्का मारते हैं, थोड़ा थोड़ा रिपेल करते हैं।
इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या फिर इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। मुझे बताओ इसके वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स का जो खिंचाव है बेसिकली, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। प्रोटॉन खींचने का कोशिश कर रहा है ना, लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, रिपल्शन हो रहा है। तो व्हाट हैपेंस, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा, इट विल बी लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो अट्रैक्शन फील करेगा फ्रॉम प्रोटॉन, इट विल बी लेस देन द एक्चुअल अट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इट इज लेस देन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो मैंने बता दिया। अब एकदम लास्ट पॉइंट अपना बचा है थोड़ा, मुझे बताओ मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं 1 से 3, जैसे सोडियम में 1 है, फिर मैग्नीशियम में 2 हैं, फिर एल्यूमिनियम में 3 है, 1 2 3। तो मेटल्स में ज्यादातर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, और यहां पर भी शील्डिंग इफेक्ट होती है। तो मेटल्स के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना काफी इजी हो जाता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं, लूज करके कैटायन बनाते हैं। समझ में आ गया? चलो, तो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, ट्रेंड अभी समझ लो। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होता है। चलो, ये आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताना डाउन द ग्रुप में क्या क्या हुआ। एटॉमिक साइज बढ़ी, हाइड्रोजन छोटा था, लिथियम उससे बड़ा, सोडियम उससे बड़ा। शेल्स इंक्रीज होते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। यहां पे थोड़ा थोड़ा रिपल्शन आने लगेगा, ये और नो, शील्डिंग इफेक्ट आने लगेगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। एटम्स, अपने जो मेटल्स हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएंगे। जितना एटम बड़ा होगा उतना वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो सिंपल भाषा में बताऊं, डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, जितना एटम बड़ा होगा उतना उसके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान होगा, बिकॉज यहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएंगे। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सिंपल आपको याद रखना है। अभी लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, मुझे बताओ। ये लिथियम, फिर ये बेरिलियम, फिर ये बोरॉन। लेफ्ट टू राइट में एटम छोटा होते जा रहा है, एटॉमिक साइज का अपन ने ट्रेंड पढ़ा। लेफ्ट टू राइट एटम छोटा होते जा रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है न्यूक्लियस के बीच में, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ते जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एंड यहां पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो एटॉमिक साइज छोटी हो रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आएंगे, न्यूक्लियस के नजदीक आएंगे, तो उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी एंड मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और हम लिख सकते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, बस ये मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी जो अपन ने पढ़े, आयॉन्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, डाउन द ग्रुप, एंड ये पूरा आप लर्न कर लेना अच्छे से। इसके नोट्स बना लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लिख लो, तो इसमें आपका पूरा पूरा कंसेप्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, सब कुछ आ जाएगा।
ठीक है, बस अभी अपन ट्रेंड देख लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट, कहाँ हो गया, हाँ, लेफ्ट से लेके राइट जब आप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ये आप यहां पे भी देख सकते हो, लेफ्ट साइड में सब मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, मेटल्स हैं, फिर जिगजैग लाइन में मेटलॉइड्स आते हैं और बाकी सब राइट साइड में नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, आपको दिख भी रहा है यहां से, यस और नो। लेफ्ट साइड में सब मेटल्स है ना, ये सब मेटल्स हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, फिर मेटलॉइड्स की जिगजैग लाइन आती है और फिर एकदम राइट साइड में ये नॉन मेटल्स बचे हुए, समझ में आया। एंड डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होने वाला है, जितना एटम का साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट आएगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी एंड बस मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। तो ये हो गया तुम्हारा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड। तो तीनों ट्रेंड अपने कंप्लीट हो गए। अभी एक लास्ट छोटा पैराग्राफ दिया है, ग्रेडेशन इन हेलोजन फैमिली। हेलोजन किस में आते हैं, ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, ये हो गए हेलोजन। उनमें आपको ग्रेडेशन दिखता है, ग्रेडेशन का मतलब क्या, देखो ग्रुप 17 कंटेन्स द मेंबर ऑफ द हेलोजन फैमिली, ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्मूला X2। X2 का क्या मतलब है, F2 Cl2 Br2 I2। तो इनका जनरल फॉर्मूला X2 ऐसे लिखा जाता है बिकॉज सबका सारे डाई एटॉमिक हैं, F2 Cl2 Br2 I2 बराबर है। और ग्रेडेशन क्या होता है आपको बताता हूं, अ ग्रेडेशन इज ऑब्जर्व्ड इन देयर फिजिकल स्टेट डाउन द ग्रुप, दस फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड। अब इसमें एक बात समझो, ये और ये गैस है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो हमें क्या दिख रहा है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपको एक बदलाव दिखता है उनके फिजिकल कैरेक्टर्स में या फिजिकल स्टेट में। बदलाव मतलब क्या, आपको एक एक तरीके से डेवलपमेंट दिख रही है। डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपको डेवलपमेंट दिख रही है, पहले गैस था फिर लिक्विड हुआ फिर सॉलिड हुआ, इसको हम कहते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन इन फिजिकल स्टेट, ग्रेडेशन मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट दिख रही है डाउन द ग्रुप। बस इतना ही कंसेप्ट है एंड इसी के साथ होता है आपका पूरा चैप्टर समाप्त। अब इसका आप लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर लेना, बस दो बातें आप करोगे, एक्सरसाइज एंड PYQ, इतना कर लोगे मस्त आपका चैप्टर पूरा एकदम तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।